हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरी पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल का चैप्टर नंबर 1 का संसाधन विकास और उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संसाधन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के नियोजित दोहन से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12.2 किलोमीटर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 nm। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दूषित जल। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पत्ति। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संचित। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जोहान्सबर्ग में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदिर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1968। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रुंडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 170। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनवीकरणीय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की?
इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूंटलैंड कमीशन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर लाल बहुगुणा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जल संसाधन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुमेसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि भूमि। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा साझा भविष्य क्या है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पुस्तक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक।